एजुकेशनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल आपके लिए होने वाली है। आज हम जानने वाले हैं AEIOU, ठीक है। इसके उच्चारण नियम को हम लोग जानने वाले हैं कि उच्चारण कैसे होता है, ए का उच्चारण कैसे होता है। प्रायः हम लोग ए को अ भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं, लेकिन आज हम पूरे आपको विस्तार से बताएंगे कि जब किसी शब्द में, जब किसी वर्ड में ए का प्रयोग किया जाता है तो उसका उच्चारण कैसे होता है। चूँकि ए का उच्चारण अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से होता है, तो उस चीज़ को पहले बारीकी से हम लोग जानेंगे, नहीं तो हम कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। इसलिए हम लोग आज अच्छे से इसको जानेंगे ताकि हमको कोई परेशानी ना हो। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि तुरंत ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, AEIOU आप जानते हैं ना कि 5 वॉवेल है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग वॉवेल्स बोलते हैं, ठीक है। 5 वॉवेल होते हैं AEIOU। अब बाकी जो कि 21 बच गए, BCDF है ना, 21 टोटल, वो आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वो आपका कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे AEIOU ये हमारा 5 वॉवेल है, ठीक है। तो आइए ए का उच्चारण हम लोग जानते हैं कि ए का उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे। पहला देखिए, जब 2 कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को अय पढ़ते हैं। जब भी कोई 2 कॉन्सोनेंट एक साथ रहे और उसके बीच में अगर ए है, मान लीजिए कि BAG, तो यहाँ पे देखिए बी कॉन्सोनेंट है और जी कॉन्सोनेंट है। अब क्या देख रहे हैं आप, इसमें बीच में ए आया है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? बैग। क्या पढ़ेंगे? बैग। बी से हो गया ब और जब ए लग गया तो उसको हम लोग ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए, बैग। BAD बैड, BAT बैट, CAT कैट, CAP कैप, CAN कैन, FAN फाइन, HAT हैट, MAN मैन। यानी इसका जो उच्चारण हो रहा है वो देखिए कैसे हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसी को हम देखते हैं, FN फैन को देखते हैं, ठीक है। FN फैन, तो मान लीजिए कि F से आपका फ हो गया और जब इस तरह का जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए तो उसका उच्चारण अय होता है। क्या होता है? अय। और ना का हो गया एन, तो हो गया आपका फाइन। तो इसी तरह से हम लोग पहला नियम देखें कि जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, किसी भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, देखिए सब कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आप लोग समझ रहे हैं, ये 5 छोड़ के जितने बच गए वो सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ए को अय। देखिए मान लीजिए इसको हैट लेते हैं, एच का आपका ह हो गया और टी से ट हो गया। अब बीच में ए है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? अय। ए को क्या पढ़ेंगे? अय, तो हो गया हैट, ठीक है। क्लियर है? आइए दूसरा नियम देखिए। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए पढ़ते हैं। यहाँ आय पढ़ते थे ना, यहाँ पे ए पढ़ेंगे। कैसे? देखिए एग्जाम्पल से समझिए। जब किसी वर्ड में ए आए, ए यहाँ पे आया हुआ है ना, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के लास्ट में ई, देखिए सबके लास्ट में ई देख रहे हैं, सबके लास्ट में ई है ना। तो इस तरह का कोई वर्ड आपको दिखाई देगा कि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट उसके बाद ई, तो ऐसा रहेगा तो आपको ए को ई ए बोलना है। ए को क्या बोलना है? ए बोलना है। जैसे मान लीजिए BAKE, BAKE, तो बी से आपका ब हो गया और ए के बाद के तब फिर ई, यानी कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ब, ए के जगह पर ए हो गया और के से का, बेक हो गया। इसी तरह बेस, BASE, यानी बी से ब और एस से स, तो यहाँ पर जो ए आया लास्ट में ई आया तो उसको हम लोग ए रखें। CAKE केक, FAKE फेक, HATE हेट, SAME सेम, LATE लेट, DATE डेट, MEKE मेक।
तो देखें आप लोग, यहाँ पर हम लोग ए पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे ए था। क्लियर है? आशा करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो। देखिए तीसरा, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ओ क्या बोलेंगे? ओ। जैसे देखिए ए डबल एल, अब यहाँ डबल एल लास्ट में डबल एल, देखिए सब में डबल एल आपको दिख रहा है ना, सब में डबल एल दिख रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको ओ देखिए, है ना, ओ। ए डबल एल ऑल, सी ए डबल एल कॉल, सी से का हो गया, और ए के बाद डबल एल आ गया, तो मतलब ए का यहाँ ओ हो गया और एल से ला हो गया। टॉल, एच ए डबल एल हॉल, एफ ए डबल एल फॉल, डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, एस टी ए डबल एल स्टॉल, बी ए डबल एल बॉल। यानी क्लियर है कि जब भी हम ए देखेंगे उसके बाद यदि डबल एल आता है तो ए का उच्चारण आ होगा। क्या होगा? आ। जैसे ए डबल एल ऑल, सी ए डबल एल कॉल। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा तीसरा नियम। चौथा देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, ठीक है, आप देखते होंगे डेली लाइफ में आपको इस तरह के वर्ड मिल जाते हैं, तो हम लोग कहीं भी कुछ भी पढ़ के निकल जाते हैं। ध्यान देंगे, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। जैसे बी ए आर के, सी ए आर टी, डी ए आर के, एफ ए आर एम, एच ए आर एम, एम ए आर के, पी ए आर के, वाई ए आर एन, डब्ल्यू ए आर एम। क्या देख रहे हैं आप इसमें? ए के बाद आर है, ए के बाद आर है। तो देखिए जैसे बी से हो गया ब, और यहाँ ए का आ हो गया बा, और क तो यहाँ रहेगा ही। सी ए आर टी, सी से हो गया क, ए से हो गया आ, आर टी से रट हो गया ना कार्ट। डी ए आर के, डी से हो गया ड, ए से हो गया आ। इसी तरह एफ ए आर एम फार्म, यहाँ पे एच ए आर एम हार्म, एम ए आर के मार्क, पी ए आर के पार्क, वाई ए आर एन यार्न, डब्ल्यू ए आर एम वार। समझ गए आप लोग कि जहाँ अगर ए के बाद आर आता है, ए के बाद आर आता है, ए के बाद आर आता है, तो हम ए को क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे। चलिए नियम नंबर 5, जब ए के बाद एस टी या एस के आता है, आपको ऐसे वर्ड दिख जाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि ए के बाद एस टी या एस के रहता है, तो भी ए का उच्चारण आ हम पढ़ेंगे। जैसे पी ए एस टी, देखिए ए के बाद एस टी एस टी एस टी, और ए के बाद एस के एस के एस के, तो यहाँ भी हम लोग ए को आ पढ़ेंगे। जैसे देखिए पी से प, ए से आ, एल से ल, ए से आ, एफ से फ, ए से आ, एम से म, तो ए से आ, बी से ब, तो ए से आ, टी से ट, तो ए से आ, एफ एल से फ, एल ए से लास्क। ठीक है, देखिए यानी जहाँ भी आपको दिखाई दे कि ए के बाद एस टी या एस के है, तो उसको आप क्या करेंगे? ए का उच्चारण आपको आ करना है। ठीक है, छठा नियम देखेंगे, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, देखिए एक नया नियम आ गया कि ए के बाद वाई, ए के बाद वाई, तब ए को हम क्या पढ़ेंगे? ए को हम आए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे। ठीक है, ए को ए। जैसे मान लीजिए बी ए वाई, तो बी से हो गया ब, और ए से हो गया ए, और वाई बे हो गया। डी ए वाई डे, एल ए वाई ले, एम ए वाई में, पी ए वाई पे, आर ए वाई रे, एस ए वाई से, डब्ल्यू ए वाई वे, पी एल ए वाई प्ले। यानी यहाँ पे वाई का हिंदी अर्थ कहीं है, हिंदी मीनिंग कहीं नहीं है। आप हिंदी उच्चारण कहीं नहीं देख रहे हैं वाई का। क्या देख रहे हैं
कि ए के बाद वाई है तो सीधा उसको ए पढ़ रहे हैं, बी से ब, ए वाई से ए, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, डी से ड तो ए वाई से ए की मात्रा है ना, ए की मात्रा लगी हुई है। एम ए वाई, एम से हो गया म, ए वाई से हो गया ए। देखिए ये सब ट्रिक आप लोग को जानना पड़ेगा, ये सब ट्रिक जानिएगा ना तो अंग्रेजी कहीं गलती नहीं करिएगा, प्रोनाउंसिएशन गलती नहीं होगा। हम कुछ भी बोल के निकल जाते हैं तो ऐसी गलतियों से हम बच सकते हैं। देखिए इसका और भी नियम है, हम आगे इसको देखते हैं। 7वां नियम देखिए, 7वां नियम, जब किसी वर्ड में ए आई आए, ए आई क्या आपको दिखेगा, ए आई, और ए आई के बाद एन या एल रहे, ठीक है, ए आई और ए आई के बाद एन या एल दो में से कोई भी रहता है तो ए आई को हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए आई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। देखिए ए आई देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देंगे बढ़िया से, ए आई, तो इसमें आप देखिए एल 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 एल, यहाँ पे एन 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 एन, हम क्या बोले आपको, एन या तो एल कुछ भी आ जाता है तो पूरा ए आई का उच्चारण जो होगा वो ए के रूप में होगा। जैसे मान लीजिए कि हम बोलें पी ए आई एन, तो पी से तो आपका प हो गया और ए आई का हो गया ए और एन से हो गया न, तो क्या बन गया, पेन। एम से हो गया म और ए आई से हो गया ए, एन से हो गया न, तो मेन पढ़ेंगे इसको, मैन नहीं पढ़ेंगे, मैन, पैन मैन गैन नहीं पढ़ेंगे, इसको पेन बोलेंगे, इसको मेन बोलेंगे, इसको गेन बोलेंगे, इसको रेन बोलेंगे, ना कि रैन, आर ए आई एन, रैन ऐसा नहीं है। ए आई को हम ए बोलेंगे, एन को न बोलेंगे, रेन, ठीक है। देखिए बी से हो गया ब, मान लीजिए बी से हो गया ब, एल से हो गया ल, अब यहाँ पे ए आई का हम लोग ए पढ़ेंगे तो हो गया बेल। इसी तरह एफ से हो गया फ और एल से हो गया ल, बीच में जो ए आई है ना उसको हम लोग ए पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको एच से हो गया ह, एल से हो गया ल और ए आई का ए हो गया, हेल हो गया। इसी तरह एम से म और एल से ल, ए आई को ए पढ़ेंगे, मेल हो गया। आगे देखिए सभी नियम को देखिए, चूँकि रोज़ आपको दिनचर्या में, आपको दैनिक जीवन में ये सारे वर्ड आपको मिल जाते हैं और हम लोग गलती बोल के निकल जाते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, देखिए नया नियम आ गया, ए के बाद आर ई आए तो ए को ए है ना, ए और अ से पढ़ते हैं। जैसे सी ए आर ई, तो सी से आपका क हो गया, सी से क्या हो गया, क हो गया, सी ए से क हो गया, और आर ई से आपका अर हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए सी से क आप देख रहे हैं और ए के बाद आ गया तो ए हो गया, ए के र तो यहाँ रहेगा ही, ठीक है, आर है चूँकि, डे आर, डी ए आर, तो डी से आपका ड हो गया और ए आर से ए हो गया और र से र पढ़ेंगे, यानी यहाँ ए का उच्चारण ए के रूप में होगा, ठीक है। ए के रूप में हम क्या ला रहे हैं, ए, ठीक है, ए अ, ए अ, ए अ, ए अ, ए अ, ए अ, देख रहे हैं ना, ए अ और या तो हम कहें तो ए य, दोनों चल सकता है, ठीक है, दोनों होगा। केयर, डेयर, फेयर, मेयर, लेयर और शेयर, क्लियर है। आगे देखिए, जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आता है, ए आई के बाद, अभी आर ई देख रहे थे ना पहले में, अब यहाँ पर ए आई के बाद हम क्या देख रहे हैं, आर देख रहे हैं, तो ए आई को भी हम ए अ ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सी एच ए आई आर, तो सी एच से आपका च हो गया और ए आई से ए हो गया, ए और य हुआ ना, आर से तो र होगा ही, आप जान ही रहे हैं। इसी तरह से फेयर, एफ से आपका फ हो गया और ए आई से ए हो गया, आर से र हो गया, फेयर पढ़ेंगे। एच ए आई आर हेयर हो गया, पी ए आई आर पेयर हो गया, ए आई आर एयर, ऐसा नहीं कि पी ए आई आर पैर पढ़ेंगे, ए आई आर आयर पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं, एयर है ना। सी एच ए आई आर चेयर भी नहीं बोल सकते हैं, उसको चेयर बोलेंगे। एफ ए आई आर फायर तो नहीं बोल सकते हैं, फेयर बोलेंगे। एच ए आई आर हेयर तो नहीं बोलेंगे, हेयर बोलेंगे, क्लियर है।
आशा करेंगे हम आपको समझा पा रहे हैं अच्छे से। जब किसी वर्ड में ए यू आए, कौन सा ए यू, तो ए यू को ओ से पढ़ते हैं। ए यू को क्या बोलते हैं? ओ। जैसे सी ए यू जी एच टी यहाँ ट है और सी से क है। ए यू को हम लोग क्या बोलेंगे? आ, है ना, कॉट। इसी तरह सी से क हो गया, ए यू से आपका ओ हो गया, सी से ज हो गया, काउज। इस तरह की इसको काउट, इसको नाउट, इसको हम काउज ऐसा नहीं पढ़ेंगे। NAUGHTY, एन से न हो गया और AU से आपका ओ हो गया, इसको टी पढ़ेंगे, नॉटी। DAUGHTER, डी से ड, AU से ओ, ड हो गया और ये हो गया आपका टर, डॉटर हो गया। क्लियर है? 11वां नियम देखिए, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को भी हम लोग ओ पढ़ते हैं। जैसे सी से क, AW से ओ, क हो गया। ऐसा नहीं कि इसको काव काव, ऐसा नहीं। डब्लू को वह नहीं लिखने का ज़रूरत है आपको। ए के बाद अगर डब्लू है यानी AW है तो उसको क भी पढ़ेंगे, SAW सौ पढ़ेंगे, LAW लॉ पढ़ेंगे, RAW रॉ पढ़ेंगे, FAWN फॉन पढ़ेंगे, HAW हॉक पढ़ेंगे, SHAWL सॉल पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे AW का अ उच्चारण होगा। क्लियर है? आशा करेंगे सभी नियम आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप भी महसूस कर रहे हैं कि प्रत्येक दिन हम लोगों को ऐसे ऐसे शब्दों से पाला पड़ता है, ऐसे ऐसे शब्दों से मुलाकात होती है, लेकिन हम लोग जो भी चाहते हैं पढ़ के निकल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सभी ध्यान देंगे ऐसे वीडियो जो हमारे नित्य प्रतिदिन जो आपको भेजा जा रहा है, आपके इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंग्लिश के बेसिक्स को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। तो आप क्या कृपया वीडियो पसंद आता है तो प्यारा सा एक कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। मिलते हैं एक बड़े नॉलेजेबल वीडियो के साथ, वैल्यूएबल वीडियो के साथ, यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।